क्या पढ़ा था पिछले क्लास में? इनकम्प्लीट हो गया था ना? यस सर। चलो लिखो कंप्लीट लिंकेज। The genes of complete linkage क्या है? कैपिटल टी कैपिटल सी और स्मॉल टी स्मॉल सी। क्या इसका F1 निकाल सकते हो? इससे क्या मिट क्या आएगा बताओ? TC आएगा? Yes, sir. इससे क्या मिट क्या आएगा? TC। इसका जो F1 का क्वेश्चन बताओ क्या होगा? F1 कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल सी और स्मॉल सी। यही है। चलो क्या सेल्फिंग करके इसका तुम लोग रेशियो निकाल सकते हो सारा? तुम लोग अपने से निकाल लो। कैपिटल टी स्मॉल टी सी और कैपिटल स्मॉल सी और क्या करेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल सी स्मॉल सी। इसका आप सेल्फिंग कराओ। सेल्फिंग करके फिनोटाइपिक रेशियो बताओ। फिनोटाइपिक रेशियो बताओ। बनाओ। बन गया? बना लेते हैं।
कैपिटल टी और क्या कैपिटल सी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल सी स्मॉल सी कितना आएगा 2 और क्या आएगा बताओ लास्ट वाला तो बता सकते हो खुद से स्मॉल टी क्या स्मॉल सी और क्या यही तो है Yes, किसका रेशियो बताओ तो जरा सर शुरू से तो आ रहे पढ़ते हुए तुम लोग ये जीनो के रेशियो किसका है इस तरह किसका मिलता है जीनो अरे बोलो हाइब्रिड क्रॉस हाँ 3:1 1:1 चलो लिखिए irrespective number of gene in a hybrid देखो any hybrid cross कैसा क्रॉस होता हाइब्रिड क्रॉस ना any hybrid cross behave as a mono hybrid क्या ऐसा बिहेव करेगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज कंप्लीट लिंकेज कैसा हो जाएगा लिंकेज अब यही चीज मैं बताया तुमको कि वो किसका है बताओ रेशियो किसका है मोनो हाइब्रिड वही चीज को लिखा दे दीजिए चलो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट वाला कहानी खत्म इनकम्प्लीट भी पढ़ा दिए कंप्लीट भी पढ़ा दिए अब चलो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट में हम लोग पहुंचते हैं हो गया ना हेडिंग डालो मॉर्गन एक्सपेरिमेंट किसने किया था बताओ T.S. Morgan ड्रोसोफिला मेलानोस्टर याद आया हाँ। चलो लिखो 2n = इसका कितना पता है याद किया है देखा है जरा सा एक बार यस 2n = हो जाएगा 8 चल बराबर देखो इसमें ऐसा एक मेल कंडीशन और एक आती है फीमेल दिस इज मेल दिस इज फीमेल अब देखो यहां पर होगा 6 प्लस xy तो फीमेल में क्या होगा 6 प्लस xx ये ना होगा ये देखो ये 6 को हम लोग क्या बोल सकते हैं जल्दी बताओ ऑटो ये सब बात क्लियर हो गया आप लोगों को ऑटो ऑटो ठीक है और xy को क्या बोलेंगे बताओ 6 इसको हम लोग बोलेंगे एलोजोम एलोजोम को क्या बोलते हो Sex सेक्स chromosome। ये सब बेसिक का बात है सब कब का पढ़ा चुके हैं सब यही है अब देखो फीमेल में तो यही होगा देखो एक्स वाई को डिनोट किसे करते हैं देखो एक्स वाई को हमेशा डिनोट ऐसे करेंगे इसको वाई बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे एक्स बोलेंगे इसको नोट कर लेना हेमिजाइगस कंडीशन कैसा कंडीशन होगा भाई ये पढ़ाए थे तुम लोग को बताओ हेमिजाइगस कंडीशन शुरू में ही कौन होता था वाई होता था ना मेल वाला सुडो लिख लो कौन सुडो डोमिनेंस एक ही को बोल दो चलो इतना लिख लो पहले जल्दी से है ना
लिखेंगे X क्रोमोसोम 3 कैरेक्टर्स। कितना कैरेक्टर? 3 कैरेक्टर। देखो पहला लेंगे हम लोग बॉडी क्या कलर, ब्राउन और येलो, ब्राउन और क्या येलो। देखो ये ब्राउन और येलो लिए ना, ये ब्राउन ग्रेटर देन क्या होगा? येलो होगा। तो देखो ब्राउन को हम डिनोट करेंगे y प्लस से। किसे करेंगे? y प्लस से। और इसको किसे डिनोट करेंगे? y से। याद रखना। कैसा हो गया बताओ? ब्राउन y प्लस और कैसा? येलो y। इसमें बात याद रखना। अब दूसरा आता है क्या? आई कलर। क्या है वो? आई कलर। देखो आई कलर भी इसका कैसा होगा? रेड और व्हाइट होगा। कैसा होगा? रेड और व्हाइट। डोमिनेंट कौन होगा बताओ? रेड ज्यादा होगा, तो रेड को ऐसे करेंगे। अब इसका देखेंगे, अगर इसको डिनोट करते हैं W प्लस, क्या W प्लस और इसको W से। अब क्या होता है? विंग साइज। विंग साइज क्या होता है? विंग बताओ? नॉर्मल। देखो क्या नॉर्मल कैसा होगा बाबू? नॉर्मल। एक होता है मिनीचर। क्या होगा? हाँ क्या बोली थी? बोलो सर वो स्मॉल डब्ल्यू है व्हाइट में। कहाँ पे? व्हाइट में। हाँ ये स्मॉल डब्ल्यू है, तुम्हारा और ये कैपिटल होगा ठीक है। मिनिएचर। देखो कौन कौन हो गया? नॉर्मल और मिनिएचर। एक को डिनोट करेंगे स्मॉल m प्लस से। किसे करेंगे? स्मॉल m प्लस। ये क्या हुआ? स्मॉल m प्लस। और एक को किसे? स्मॉल m से। देखो स्मॉल m प्लस को क्या बोलते हैं? वाइल्ड टाइप। कैसा बोलेंगे बाबू? वाइल्ड टाइप। चलो इतना डिनोट करो पहले। हो गया? इतना बात समझ गए ना? यस। तो समझ में आ रहा? कल जो लोग को रिकॉम्बिनेंट वाला पढ़ाए थे उसी में W और Y लिखा होगा। जरा देखो कितना होगा करके। दिखा? दूर जीन अगर दूर दूर रखा तो क्या होता है? वही होता है। अरे कॉपी में नहीं, एनसीईआरटी बोलना देखना तुम लोग। पेरेंटल कॉम्बिनेशन परसेंटेज। ठीक है? रिकॉम्बिनेंट का क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज। और इधर क्या लिखेंगे? क्रॉस लिखेंगे। इस तरह से बना लो चार्ट। क्या करेंगे? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। हाँ पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट। देखो फर्स्ट में लेते हैं हम लोग बॉडी कलर। और देखो बॉडी कलर तो लेंगे ही, उसका लेंगे क्या? आई कलर। कैसा लेंगे? आई कलर। बॉडी कलर और आई कलर। Y प्लस और इसको किसे डिनोट करेंगे? W प्लस। किसे? W प्लस। %98.7 क्या हो गया? पेरेंटल कॉम्बिनेशन। अब बच कितना गया इनमें पता लगे? 1.3%। 1.3% क्या होगा बताओ? रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज। अभी सब समझ में आएगा। अरे लिखते चलो। सेकेंड लेंगे आई कलर और विंग साइज। क्या लेंगे बाबू? आई का कलर लेंगे
और विंग साइज, आई कलर और विंग साइज। तो देखो आई कलर को किसे डिनोट किए थे? W प्लस, और इसको विंग को बताओ जरा सा M प्लस ना, M प्लस, यही ना किए थे? ठीक है अभी चलो 62.8%, क्या हो गया? 62.8% ये हो गया इसका क्या पेरेंटल कॉम्बिनेशन। बाकी रेस्ट कितना बच गया? 37.2% इसका क्या हो गया? रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज। किसका? अगर ये दोनों का कराते क्रॉस का। अब देखो थर्ड में आते हैं विंग साइज। कौन आएगा? विंग साइज क्रॉस। विंग साइज को क्रॉस किससे कराएंगे? बॉडी कलर से। किससे कराएंगे बाबू? बॉडी कलर से। अब विंग साइज को हम बॉडी कलर से करा रहे हैं। तो देखो विंग साइज को किससे? M प्लस से किए थे डिनोट। किससे किए थे? M प्लस। और इसको किए थे किससे? बॉडी कलर कौन है बताओ? Y प्लस। हां Y प्लस से। यहां पे Y प्लस हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इसमें जो बनता है पेरेंटल कॉम्बिनेशन, यहां पे बनेगा 61.5%। कितना बनेगा? 61.5%। रेस्ट अमाउंट कितना बच गया? 38.5%। चलो इतना लिखो, समझाते हैं तुमको। हो गया? देखो इफ रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज इंक्रीज, अगर रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज इंक्रीज करता है तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन जीन मोर या लेस। रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज इंक्रीज करेगा तो दो जीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगा कि कम होगा? तो ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो लूजली पैक होगा। कैसा होगा? लूजली, क्योंकि अगर दूर में जीन है तो लूजली पैक की क्या? लूजली पैक्ड होगा। अगर हम रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज का क्या करते हैं? घटाते हैं। एक बार बढ़ा रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं। अगर घट रहा तब क्या होगा बताओ? दो जीन के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और पैकेट कैसा होगा? टाइटली पैक्ड होगा। क्या इसे निकाल सकते हो? बता सकते हो कौन टाइटली पैक्ड है, कौन लूजली पैक्ड है? जरा देखो फर्स्ट वाला है ना, समझ में आ रहा? कॉन्सेप्ट लिखा देते हैं। चलो देखो इफ, इसको मिटा दें, उधर लिखते हैं, ठीक है ना? देखो इफ रिकॉम्बिनेंट, आर का मतलब क्या होगा? रिकॉम्बिनेंट परसेंट इंक्रीज। बताओ रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या होगा? डिक्रीज। डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या होगा? मोर। अब मोर होगा तो कैसा होगा? लूजली। कैसा होगा? लूजली पैक्ड। कैसा होगा? लूजली पैक्ड। है ना जी? अब देखो इसको नोट करके लिख लेना, मोटा मोटा अक्षर में नोट। चलो अगर देखो दूसरा कैसे ले रहा है? इफ रिकॉम्बिनेंट परसेंट डिक्रीज, डिस्टेंस बिटवीन जीन क्या होगा बताओ? लेस। लेस होगा, और लेस होगा कैसा होगा? टाइटली पैक्ड। समझ में आया कॉन्सेप्ट? टाइटली पैक्ड बोल सकते हो, टाइटली लिंक जीन लिख लो, अच्छा रहेगा। लूजली लिंक जीन लिख लो, तुम लोग अच्छा रहेगा। लिंक्ड जीन, और इसको लिख लो टाइटली लिंक्ड जीन, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? अगर रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज बढ़ता है तो डिस्टेंस जो जीन के बीच में कैसा होगा? बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ गया तो क्या होगा बताओ? लूजली पैक्ड। यानी यहाँ पे देखो रिकॉम्बिनेंट किसका बढ़ रहा है? किसका सबसे ज्यादा रिकॉम्बिनेंट? लास्ट वाला का। देखो इसका कितना? 38.5%। यानी रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो इसमें बताओ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, दो जीन के बीच का जीन क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज करेगा तो कैसा पैक्ड होगा? मान लो ये है और इस पे दो जीन है और यहाँ है दूर है, ये कैसा पैक्ड होगा बताओ? लूजली पैक्ड होगा, क्योंकि इसका क्या हो रहा? रिकॉम्बिनेंट परसेंट क्या हो रहा? बढ़ गया। समझ गए बात को? लेकिन अगर दूसरा केस लेते हैं,
इस पे यहाँ पे जीन आपस में सटा हुआ है। अब बताओ इसमें रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज किसका कम है? रिकॉम्बिनेंट परसेंट कम हो रहा है सर। इसका है। और अगर ये कम होगा तो कैसे होगा बताओ? टाइटली लिंक जीन होगा। समझ में आ गया? चलो देखो, एक इन्हीं का स्टूडेंट था, किनका? मॉर्गन साहब का। उसका नाम था, देखो देखो एमसीक्यू निकालने को दिखा है। ले भाई जीरो वाला पेज निकालो। हाँ वही पे वहाँ पढ़ो तो लास्ट लाइन में देखो तो ये चीज लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिंकेज इज स्टूडेंट। और पीछे जाओ और नीचे जाओ। हाँ हाँ उसी के आसपास देखो लिखा होगा, उसी 2-3 लाइन के बीच में लिखा होगा देखो इज स्टूडेंट। आ गया? आ गया ना? अल्फर्ड स्टेटमेंट आ गया ना स्टूडेंट? यस सर। मॉर्गन साहब का था। किसका था? मॉर्गन साहब। लिखो हेडिंग डालो स्टेटमेंट। by using recombinant frequency। क्या? frequency किसका? by using recombinant frequency we arrange the gene on chromosome। by using recombinant frequency we arrange gene in कहां पे? क्रोमोसोम में हम जीन को क्या कर रहे हैं? अरेंज कर रहे हैं। क्या है ये? रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज। क्या है बाबू? रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज इज डिपेंड अपॉन क्रॉसिंग ओवर। किस पे डिपेंड कर रहा है? क्रॉसिंग ओवर पे डिपेंड कर रहा है। कहां पे? बिटवीन जीन पे। किसमें? बिटवीन जीन। रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज इंक्रीज। क्या कर दिया बता? इंक्रीज। तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा? देखो देखते चलना, क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज। रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज इंक्रीज तो क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज। तो डिस्टेंस बिटवीन जिन क्या होगा बताओ? डिक्रीज नहीं सॉरी हां डिक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। अरे अभी ना पढ़ाते हैं जी कि रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज बढ़ा तो डिस्टेंस बढ़ रहा था दो जिन के बीच में, तभी तो यूजुअली पैक्ट था। वही तो है। तो अब देखो रिकॉम्बिनेंट को किससे ले आते हैं? क्रॉसिंग ओवर से। और क्रॉसिंग ओवर तुम लोग समझ चुके हैं, पढ़ा चुके हो। तो देखो रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज इंक्रीज करेगा तो क्या इंक्रीज करेगा? क्रॉसिंग ओवर। और क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? दो जीन के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। ये कौन बोल रहे थे? मॉर्गन के स्टूडेंट अल्फर्ड स्टेटमेंट। रिकॉम्बिनेंट क्या है बाबू? रिकॉम्बिनेंट। और क्या? रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और क्रॉसिंग ओवर वैल्यू। ये तो लिख दिए हम। अब देखो इसका टू क्या होता है? टोटल रिकॉम्बिनेंट क्लास। क्या होगा? आरसी का मतलब क्या होगा बताओ? टोटल रिकॉम्बिनेंट क्लास। लिख लो इसको टोटल। देखो हम लिख देते हैं टोटल रिकॉम्बिनेंट क्लास। ठीक है? ये जब रिकॉम्बिनेंट क्लास हुआ, अब टोटल क्या होगा? प्रोजेनी। क्या होगा? टोटल प्रोजेनी मल्टीप्लाई 100।
फॉर्मूला है। क्या हो डाउट हो क्या? चलो उठा दे, समझ गए यहाँ से। अभी इसमें क्वेश्चन जो कराएंगे हाई लेवल का क्वेश्चन है, उसमें पूछा हुआ है, अब नहीं पूछता है लेकिन कराएंगे, उसमें अपने दिमाग खुल जाएगा तुम्हारा। चलो उठा दे। चलो देखो, इफ आर परसेंटेज बिटवीन क्या रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज क्या बिटवीन जीन इज कितना, जीन इज 10%, कितना परसेंट बाबू 10%। इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन, इट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन, इट मीन द डिस्टेंस बिटवीन जीन इज क्या, जीन इज 10 सेंटीमॉर्गन, कितना 10 सेंटीमॉर्गन। कहां यूक्रेट में, कहां पे होगा ये यूक्रेट में। और 10 एमएपी मैप किसमें, प्रोकैरियोट में, किसमें प्रोकैरियोट में, इजीली लिख लो। अच्छा हम अगर मान लो इसमें तो मैपिंग से 10 मैपिंग बोलेंगे, ठीक है ना, लेकिन अगर हम बात करेंगे यूक्रेट के केस में जिन को मतलब डिस्टेंस नापने का तो क्या बोलेंगे, सेंटीमॉर्गन। कौन बोले थे ये स्टार्टमेंट कौन थे, उनके स्टूडेंट, पीएस मॉर्गन के स्टूडेंट। चल बेटा दे। y प्लस क्या है बाबू, y प्लस और w प्लस, पहले लिखेंगे y प्लस और w प्लस, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज ऐसे डालेंगे, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज। अच्छा बताओ अभी बता, रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज को किस यूनिट से हम लोग दिखा रहे थे बता, 1.3% क्या सेंटीमॉर्गन। सीएम का मतलब क्या हो गया, सेंटीमॉर्गन। ये केस तो हम लोग को क्रॉस करके दिखा चुके हैं एक बार, y प्लस w प्लस, उसका कितना है देखो रिकॉम्बिनेंट। अब देखो w प्लस और एक है तुम्हारा m प्लस, कौन प्लस m प्लस, ये इसका कितना होगा बताओ, देखोगे तुम लोग अभी तुरंत सीखा है 37.22% क्या सेंटीमॉर्गन, क्या होगा सेंटीमॉर्गन। थर्ड लिखो m प्लस और क्या y प्लस, कितना है इसका बताओ 38.5% सेंटीमॉर्गन। पहला क्या है m प्लस है ना, m प्लस और क्या है y प्लस, m प्लस और यहाँ पे देख क्या y प्लस, m प्लस और y प्लस हो गया ना। देखो m प्लस और y प्लस सबसे ज्यादा है कि सबसे कम है ये बताओ, सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा कितना है बताओ 38.5%। अब उसके बाद क्या है बताओ, ये तो एक्स क्रोमोसोम हो गया हम लोग का, ये एक्स क्रोमोसोम। अब बताओ 38 के बाद कौन आएगा बताओ जल्दी, 37। अच्छा 37 कहां से कहां से, देखो m प्लस कौन है, W प्लस m प्लस और w प्लस है ना,
तो m प्लस तो यहाँ दिख रहा है तुमको पहले से। अब w प्लस कहाँ पे कर दें बताओ, इससे थोड़ा सा आगे बना देंगे, कितना हो गया w प्लस। अभी दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया बताओ, 37। देख लो कैसे बन रहा है 37.2%। अब क्या बच गया बताओ, अब बच गया हमारा क्या w प्लस प्लस क्या y प्लस, ये प्लस और ये प्लस, बाकी जो बता 38.5 तो हो गया, 37.2 तो हो गया, बच रहा कहां से कहां के बीच का डिस्टेंस, जल्दी से देख के बताओ हमको। अब देखो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस को क्या बोल रहे हो बताओ, 2.3 1.3, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 1.3। समझ में आया, बन गया ना सारा जी। अब अपने से बना सकते थे ऐसा, खुश तो बना लेना। ये हो गया जीन का क्या डिस्टेंस, ये सारा आ गया कि नहीं, और टोटल को जोड़ोगे तो 100 पूरा है कि नहीं। चले recombinant percentage cannot exceed the volume of cannot exceed the volume of 50%. Why? The distance can while the distance can exceed the value, दो आर क्रॉसिंग ओवर में क्या होगा, तो कितना परसेंट होगा, दो आर होगा तो बताओ। हाँ ठीक है ना, recombinant percent क्या कैन नॉट एक्सीड द वॉल्यूम ऑफ 50% while the distance can be exceed the value। तो देखो कितना परसेंट हो सकता है मैक्सिमम बताओ, आर परसेंट, देखो 58% ना होगा जी, जब दो आर होगा तो 58% ना होगा, जब चारों के लिए तब ना 100%। तो देखो आर इक्वल टू कितना हो गया परसेंटेज 50, इसको क्या बोलेंगे मैक्सिमम, क्या बोलेंगे मैक्सिमम। अब इससे ज्यादा ये एक्सीड नहीं कर सकता है रिकमेंडेड परसेंटेज, कितना करेगा मैक्सिमम 50%। अच्छा उसके मिनिमम ही में रहेगा सब ना। हाँ, और दो जीन का बीच मैक्सिमम जो होता है 60 सेंटीमॉर्गन, कितना होता है 60 सेंटीमॉर्गन। दो जीन का मैक्सिमम डिस्टेंस, दो जीन का मैक्सिमम डिस्टेंस। अच्छा तुमसे पूछता है कोई कि रिकॉम्बिनेंट जो है परसेंटेज वो क्या है, इंक्रीज करेगा 50% से, कभी एक्सीड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर में कितना होता है 50% लास्ट 50%, एक इसका और एक इसका, तो कितना परसेंट 50। यही क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा, तो कितना होगा मैक्सिमम। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट में।
क्वेश्चन ए बी क्या है बाबू, ए और बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमॉर्गन, सेंटीमीटर नहीं क्या है सेंटीमॉर्गन। सेंटीमॉर्गन। बी सी, बी और सी 4 सेंटीमॉर्गन। ए सी और ए डी, ए सी और ए डी, ठीक है। देखो ए डी जो है वो है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, एसी सर। हाँ ए सी है 6 सेंटीमीटर और ये जो है तुम्हारा 3 सेंटीमीटर, सेंटीमॉर्गन सॉरी सेंटीमीटर बोल रहे हैं। चलो आर परसेंटेज सी डी का बता सकते हो व्हाट। सर यहाँ स्मॉल ने क्यों लिख दिए हैं? अरे लिखो ना कुछ दोस्तों तो वही है ना। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, अभी एक डायग्राम बनाते हैं ना, हाँ उसी से बनेगा ना, बना करेगा। स्मॉल स्मॉल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। डायग्राम देखो पीछे वाला, ये भी कितना है डिस्टेंस बताओ, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। एक तो निकल गया ना, बीसी बताओ, बी और सी के बीच का कितना हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ बी होगा तो और बताओ सी कहाँ पे ला देंगे, उसके बगल में ला देंगे, यहाँ पे इस जगह कर देंगे, सी हो गया, कितना डिस्टेंस हो गया बी और सी के बीच का बताओ, बी और सी कितना है 4 सेंटीमीटर। हाँ 3% है सर। हाँ 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 आ गया, सही है, ठीक है बनाओ जल्दी। अच्छा बताओ यहाँ ए हो गया वहां सी हो गया तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, 6 हो जाएगा ना, Yes. 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर डी डाल दो, यहाँ पर डी डाल देंगे, कौन डाल देंगे डी। अब बनाओ, इतना प्रोसेस तो पहुंचा दिया। तो ए और डी के बीच में कितना हो जाएगा बताओ, ए और डी के बीच में 3 सेंटीमीटर नहीं होगा, यहाँ तो ए ऑलरेडी लिखा हुआ है ना जी, ए तो इसके और इसके बीच में कितना होगा बताओ, 3 सेंटीमीटर हुआ। अब बताओ और क्या बच गया, सी और डी के बारे में पूछ रहे, किसके बारे में, सी और डी। अच्छा हम क्वेश्चन ही नहीं समझे थे। 3 ही आएगा, हाँ 3 आएगा सर आंसर। तो क्या बनेगा, ए डी सी बी कितना परसेंट, ए डी सी बनेगा, यानी कि सी से डी के बीच का डिस्टेंस कितना, 3%, कितना होगा, यही ना पूछ रहे थे। अब देखो दूसरा पूछेंगे डी ए सी बी, डी ए सी बी उल्टा कर दो, कितना बन जाएगा बताओ। अब यहाँ पर एक डी लगा दो, उल्टा में डी डैश लगा दो, तो डी ए सी बी को लिखा है 3 और 6 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ के बीच का कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया बताओ 9। यहाँ ए इसके ए और इसके बीच का डिस्टेंस जो है ये हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो अब हम डी सी ए बी का केस लेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा वो कितना बनेगा 9 सेंटीमीटर, कितना बनेगा 9 सेंटीमीटर बस। और क्लियर होगा, एक क्वेश्चन और दे रहा है, डीएसीबी का 7 आएगा ना, 9 आएगा ना,
3 और 6। स्मॉल अच्छा डी डैश बन हाँ डी डैश लिख दिया उसको। वो डी से नहीं ले सकते। नहीं नहीं वो डी को नहीं करना, डी डैश लिखे तब तो क्वेश्चन पलट दिया हम यहाँ पे। क्वेश्चन चेंज कर लेना, एक बार एडीसीबी लिए और एक बार डीएसीबी लिए। ये लिख दिया एक क्वेश्चन और बनाओगे तो मतलब पूरा खुल जाएगा। समझ में आ रहा ना? चलो एक क्वेश्चन और करो दे रहा अपने से बनाना, छोड़ दे, सबको बनना चाहिए। एबी कितना परसेंट? 20% दिए, एडी 4%, एसी 14% और तुम्हारा बीसी 6%। बनाने रहे तुम लोग बना, हमें से खाली खींचा। करना क्या है? क्या हो गया? निकालना क्या है? अच्छा दे रहे, अच्छा इतना पहले लिखे ना, लिख ले, तो इसमें निकालो डी डैश ए सी बी, या फिर इसको पूरा को सजा दो, इस साइज पे सजा के दिखा दो, कॉपी देखेंगे सब पर। डी डैश ए सी बी, देखो यहाँ पे एक चीज देख लो, डी डैश ए सी बी, ठीक, और एक क्या हो जाएगा ए डी सी बी, ए डी सी बी, जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है। अब कहाँ डालना डी डैश तुम लोग समझा गए, देख जगह देख लो, हम देख के बताओ फिर हम बता देंगे। हाँ उसको लगाओ, अरेंज करो। डी को कहाँ लगा? परसेंटेज हम नहीं पूछ रहे इसका, बस जितना लिखा है उसको अरेंज कर दो। अरेंज हो गया, लॉक हो गया, मतलब ना डी डैश में लगा, डी डैश वही तो पूछ रहा है कौन सा लगाना, उधर में नहीं लगा। तो डी डैश लगा दीजिए उधर वाला? हाँ हाँ सब जगह खिचड़ी बन जाना इसलिए। तो लास्ट में क्या लिखे? बी लिखे या डी लिखे फर्स्ट वाला में? डी डैश ये नहीं डी डैश क्या लिखे? डी डैश ए सी बी, बी हाँ बी है, और ए डी सी बी। सबसे पहले क्या देखेंगे ए, उसके बाद क्या देखेंगे बी। कितना परसेंट है इसका बताओ? 20 सबसे ज्यादा और सबसे कम होगा? सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा, तो इसको हम ले आ सकते हैं, ऐसे मिला देंगे। कितना परसेंट बताओ? 20 सेंटीमॉर्गन। एक तो निकल गया, कौन? ए से बी का। अब हमको कहां से कहां जाना बताओ? ए से डी तक का। डी कितना बताओ? ए यहां हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हाईएस्ट वाला लिखते हैं, ठीक है ना? एसी है। अब 20 के बाद कौन आएगा?
AC आएगा। तो अब A से C का बीच का कितना बताएंगे बताओ। A तो यहाँ हो गया, C कुछ इस पॉइंट पे होगा। अब बताओ ये दोनों के बीच का कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमॉर्गन। आ गया 2। अब क्या पूछ रहा है बताओ? AD AC तो हो गया, AB भी हो गया, अब AD पूछ रहा है। AD कहां से कहां के बीच का हो जाएगा बताओ? 4 सेंटीमीटर। उससे पहले हम BC निकालेंगे। BC बताओ 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। B कहां डालते हैं बताओ? B से C यहां तो ऑलरेडी डाला हुआ है, बस यहां लगा देना है। कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। कुछ है नहीं सब में। नहीं। अब बताओ, अब A से कहां पे बताओ? D 4% कहां पे लगा देंगे बताओ? ये A ले लो, ये एक ऊपर लेगा और यहाँ पे कुछ पॉइंट पे क्या डालेंगे? D डाल देंगे। क्या डालेंगे? D। यहाँ पे हो गया D। तो A से D का बीच का कितना होगा बताओ? 4 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है बताओ? D डैश। तो D डैश किस पॉइंट पे हो जाएगा? तो D डैश कितना होगा बताओ? इधर D डैश कितना होगा? यही मेरा क्वेश्चन है। कितना होगा अब D डैश? हम यहाँ D डैश डाल देंगे। अब इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस बताओ। 10 हो जाएगा, 4 होगा, 4 ही सेंटीमीटर। जितना उतना उतना इधर हो जाएगा। समझ गए? AD और AD रिवर्स कितना सेंटीमीटर हो गया? तो D है कितना? अरे D है 4 सेंटीमीटर और तुम्हारा AD कितना? 4 सेंटीमीटर। यही ना होगा? आ गया ना? चल अब तो बना लोगे ऐसा। अब हो गया वैसा क्लियर? यही क्वेश्चन देता है। हाँ पहले क्वेश्चन समझ में आएगा जो ऐसे दे देगा क्या करना क्या है, पहले समझ में आएगा। कुछ समझ ही में नहीं आएगा क्या करना है। न्यूमेरिकल है इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा, ऐसी ना होगा। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या? देखो जीन A एंड B, जीन A एंड क्या है B 20% रिकॉम्बिनेंट। कितना परसेंट बाबू? 20% रिकॉम्बिनेंट। चलो फाइंड आउट द गैमेट, फाइंड आउट द गैमेटिक। क्या बाबू? गैमेटिक। फाइंड आउट द गैमेटिक कंपोजिशन फॉर्म्ड find out the gametic composition from the dihybrid क्या क्रॉस। देखो हम बता रहे हैं, अब तुम लोग बनाओ A कैपिटल B और क्या लिख रहे हैं बताओ? स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल b। चलो इसका निकाल सकते हो तुम लोग क्या? F1 F2। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो A और कैसा A B। देखो अगर क्वेश्चन में ऐसा टाइप का दिया प्लस डोमिनेंट समझेंगे हमेशा। क्या समझेंगे? डोमिनेंट। घुमा देगा, ठीक है? प्लस लिख देगा, तुम लोग घूमते रह जाओगे बोलना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे। इसलिए हमेशा प्लस अगर आ गया तो कैसा हो जाएगा? डोमिनेंट। चलो आप बना सकते हो। F1 इसका निकाल लो फटाक से। F1 बता दो ऐसे देखे बिना। और उसका क्या? स्मॉल b। ये तो F1 हो गया। अब देखो हमको इसमें पेरेंटल क्लास और रिकॉम्बिनेंट क्लास बताना है। चलो अब यहाँ से फॉर्क लाइन बना के बना सकते हो तुम लोग? फॉर्क लाइन बना के बनाओ। हमको बताओ कितना कितना परसेंट होगा? रिकॉम्बिनेंट 20% है। क्या बोल रहे हैं सर? मैंने क्या बनाया? फॉर्क लाइन बनाओ इसका। अच्छा ये वाला। हाँ इसका फॉर्क लाइन बनाओ। 4 को बनेगा ना? उसका बताएंगे रिकॉम्बिनेंट कौन है और उसका कौन है पेरेंट क्लास। बना के दिखाओ। और रिकॉम्बिनेंट 20% होना चाहिए तो तुम्हारा पेरेंटल कितना हो जाएगा? सपोज दैट 100% है 80%, यानी ऊपर वाला पेरेंट नीचे वाला पेरेंट और बीच में तो वो रिकॉम्बिनेंट क्लास आएगा 20%। यानी इसका फॉर्क लाइन 4 बनाओ। क्लियर हो जाएगा? बन गया? मतलब 20% का सब है। हाँ देखो बनाओ इसको जल्दी। ये कैपिटल है और ये क्या? स्मॉल है। ये फॉर्क लाइन मेथड में क्या बताया था बताओ जल्दी से। कैपिटल है, अब 2 लाइन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ये फॉर्क लाइन एक क्या आएगा? B और एक क्या आएगा?
Small b. क्या बन गया बताओ? ए कैपिटल ए और कैपिटल बी। देखो ए भी बना एक बार यस और एक बार क्या बना? स्मॉल Small ए a, और स्मॉल बी बना। Yes. चलो ये हो गया हमारा। अब देखो दोबारा में क्या बन रहा है बताओ? स्मॉल ए, स्मॉल ए और कैपिटल चलो कैपिटल बी और क्या स्मॉल Small बी। b. क्या बनेगा बताओ? कैपिटल बी, Small स्मॉल a ए और capital कैपिटल B. बी। बना। अब देखो स्मॉल इससे क्या ए बनेगा? स्मॉल बी। बन गया। Yes. देखो अब यहाँ बोल रहा है कितना परसेंट रिकॉम्बिनेंट? 20%। देखो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट कौन होगा? ये तो याद रखना, ये दोनों कौन होगा? रिकॉम्बिनेंट। कौन होगा? रिकॉम्बिनेंट। कितना परसेंट है बताओ? 20%। तो बताओ पेरेंटल इसका कौन होगा? ऊपर वाला कितना परसेंट लेंगे इसको बताओ? 40%। इसको लेंगे पेरेंटल कितना? 40%। और इसको लेंगे कितना पेरेंटल? 40%। 40%। पूर गया 100%। देखो इसको नोट डाउन। सर उसको रिकमेंडेड क्यों मानेंगे? मिल गया इसीलिए है। वहां क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए एंड बी है, नहीं लिखा हुआ है। लिखो समझ में आएगा। देखो अगर ऐसा कंडीशन आता है ऐसा तो ऊपर वालों को हमेशा क्या मानेंगे? पेरेंट। और नीचे वालों को हमेशा क्या मानेंगे? Parent। अब बीच में जो आएगा क्या मानेंगे? Recombinant। रिकॉम्बिनेंट। याद रखना ये बात, ये कॉन्सेप्ट है। तो पेरेंट कितना परसेंट हो गया? 40%, 40%। और रिकॉम्बिनेंट कितना हो गया? 20%। क्वेश्चन करा। चलो अब आ जाओ इसका क्वेश्चन पे। टेस्ट क्रॉस। क्या लिखे बाबू? टेस्ट क्रॉस। देखो क्वेश्चन ही है टेस्ट क्रॉस। देखो हम यहाँ पे अगर प्लस प्लस लिखे इसका मतलब क्या समझ रहे हो बताओ? डोमिनेंट। डोमिनेंट। और यहाँ पे क्या लिख रहा है? ए और क्या बी। चलो पहले ऐसे लिखो। ये है हमारा 24%। कितना परसेंट? 24%। दोबारा में हम देखते हैं ए बी और ए बी कितना है? ए बी डैश ए बी 26%। कितना परसेंट? 26%। तीसरा में हम देखते हैं प्लस बी। प्लस बी का मतलब क्या हो गया बताओ? ए बी ना, हाँ। ए बी हो गया। और स्मॉल ए स्मॉल बी 124। ठीक है। अब देखो परसेंटेज में ऐसे टाइप लिख लो तुम, इसको बताते हैं कैसे होगा। परसेंटेज में तो 100 हो जाएगा ना। इसलिए देखो तो ए प्लस और क्या ए प्लस है, देख रहे हो? डोमिनेंट। हाँ हाँ। एक के साथ और इसके साथ एक आ रहा है स्मॉल ए स्मॉल बी 126। पहला क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट या इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है। दूसरा आर परसेंटेज। क्या? आर का परसेंटेज फॉर्मूला बताओ, पीछे कराते हुए लिख लेते हैं। गैमेटिक रिपल्सन। आर का परसेंटेज निकलवाए थे पीछे। टोटल रिकॉम्बिनेंट क्लास अपॉन टोटल प्रोजेनी होगा। हाँ हाँ। एक कॉन्सेप्ट लिखो इस क्वेश्चन के नीचे, नोट करके लिखो सब। देखो कंप्लीट लिंकेज होगा, अगर कंप्लीट लिंकेज होगा तो सब पेरेंटल होगा। अगर कंप्लीट लिंकेज होगा तो सब पेरेंटल होगा।
बताओ कंप्लीट लिंकेज है कि नहीं है? पहला आंसर। अच्छा हमको ये बताओ, ये दोनों पैरेंटल है कि रिकॉम्बिनेंट, ये बताओ। अभी ऊपर पढ़ाते हुए आए हैं ना, क्या हम पता प्लस पैरेंटल ही है ना? पैरेंटल है क्या? पैरेंटल लिखा हुआ है। देखो ये क्या है दोनों? पैरेंटल। अच्छा ये बताओ, क्वेश्चन में यही है कि डोमिनेंट एलील के आने की टेंडेंसी साथ में है कि नहीं? बताओ डोमिनेंट एलील के साथ साथ आने की टेंडेंसी है कि नहीं? तो डोमिनेंट हाँ देखो इसमें पहले सबसे पहले पहचानो कि डोमिनेंट है कौन है। ये तो डोमिनेंट नहीं है, ये वाला है डोमिनेंट लिखो इसको डोमिनेंट। ये दोनों का एक साथ आने का टेंडेंसी कम है, लिखो इधर। देखो बना ही दे रहा है, सीख लो इसको, ठीक है ना? ये टेंडेंसी क्या है? कम। अब ये दोनों जो है अलग अलग क्रोमोसोम में है। पैरेंटल होगा तो रिपेल होने का चांस ज्यादा होगा। क्या होगा? रिपेल। क्या होगा? ये दोनों का रिपेल की टेंडेंसी ज्यादा है। क्या है बताओ? टेंडेंसी मोर। और ये दोनों का आने का टेंडेंसी ज्यादा। साथ एक साथ आने का। हाँ देखो ये दोनों का एक साथ आने का, ये दोनों का आने का, एक साथ बोल रहे हैं और आने का बोल रहे हैं। क्या लिख रहा है? ये दोनों का आने का टेंडेंसी ज्यादा हो। यहाँ क्या बोल रहे हैं? एक साथ। अच्छा बताओ गैमेटिक रिपल्सन पढ़ाए थे कि नहीं तुम लोग को पीछे? कॉपी पलट के देखो जरा, क्या है गैमेटिक रिपल्सन? एक बार गैमेटिक कपलिंग क्या है, गैमेटिक रिपल्सन क्या है, देखो जरा। ट्रांस वाला है। इसमें ट्रांस अरेंजमेंट होगा। हाँ गैमेटिक रिपल्सन में ट्रांस अरेंजमेंट होगा। ट्रांस होगा ना? ट्रांस में क्या होगा तो बताओ। ये देखो गैमेटिक रिपल्सन लिखे हैं यहाँ पे। अब बताओ ये हमारा एक क्रोमोसोम है। क्या रहूं? ये क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम। अब देखो यहाँ पर क्या है? कैपिटल ए और स्मॉल बी। क्या है? कैपिटल ए और स्मॉल बी। और इधर क्या है? ए स्मॉल कैपिटल बी। इसको क्या प्लस मानेंगे कि नहीं? कैपिटल हाँ गैमेटिक रिपल्सन में कैसा होगा? ट्रांस। और सीस वाला केस कैसा था बताओ? मतलब उसमें एक ही एक साथ माना था, लेकिन इसमें कैसा हो रहा बताओ? इसमें गैमेटिक रिपल्सन होगा। कैसा होगा? गैमेटिक रिपल्सन। टिक करो इसको। तो देखो ये प्लस है तो ये बी, इसको मान सकते कि नहीं हम? बताओ डोमिनेंट ए बी। अरे वही चीज लिखा हुआ ए बी देखो। वहां तो स्मॉल भी है ना? हाँ ये हम बता रहे हैं गैमेटिक रिपल्सन क्या है, वहां का चीज बता रहे हैं हम। अगर इस क्वेश्चन में पूछेगा कौन रिपल्सन तो कौन बोलेंगे? गैमेटिक रिपल्सन है। अब देखो कंप्लीट की इनकम्प्लीट। कंप्लीट में क्या पढ़ाते हैं? इनकम्प्लीट में क्या पढ़ाते हैं? हम इतना पता करें कि ये इनकम्प्लीट लिंकेज है। अब तुम लोग बताओ कैसे होगा? देखो क्योंकि इसमें टेस्ट क्रॉस होगा। हाँ इनकम्प्लीट लिंकेज। देखो अगर ये कंप्लीट लिंकेज रहता तो टोटल पैरेंटल आता ना। यहाँ तो दो पैरेंटल है और दो क्या है? रिकॉम्बिनेंट। देख रहे हो यहाँ टोटल तो पैरेंटल नहीं ना आया। अगर टोटल पैरेंटल कॉन्सेप्ट क्या लिखा है पढ़ो हिंदी में? पहला कॉन्सेप्ट
अगर कंप्लीट लिंकेज होगा तो सब तो अभी पैरेंटल parent होगा। तो यहाँ क्या होगा, लिंकेज होगा, कंप्लीट होगा, इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट होगा। आ गया पहला कॉन्सेप्ट। तो क्या हो गया आंसर इसका, इनकम्प्लीट। ऐसा इसका क्वेश्चन नहीं है, समझा, थोड़ा दिमाग वाला है। अब देखो, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाओ। हम क्या बताए थे, फॉर्मूला बताओ, अपना फॉर्मूला बताओ। रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज का जल्दी बोलो। रिकॉम्बिनेंट क्लास अपॉन टोटल प्रोजेनी into 100. 100। अब बताओ रिकॉम्बिनेंट क्लास यहाँ कितना हो जाएगा, अपने अपने से देखो, जब ये दो पैरेंटल तो दो क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट 24 और 26 क्या हो गया, 50। और टोटल जोड़ लो, पैरेंटल कितना हो गया, प्रोजेनी टोटल बताओ। नहीं 200 नहीं होगा। पैरेंटल को सर 300 हो जाएगा। 300 चलो 300 और इसको डिवीजन कर देंगे, कितना हो जाएगा बताओ, कितना आ गया, तो बोलो बराबर 66 16.67 सेंटीमॉर्गन बना, नोट कर लो। क्लियर हो गया, पूछेगा नहीं, देख लो एक बात सुन लो। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन केवल क्या था, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए, समझ रहे बात, सुना। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नया टॉपिक है ना सर। हाँ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस इसी को बोलते हैं। मेंडल क्या बोला था, मेंडल वन जीन क्या बोला था, वन कैरेक्टर, यही ना बोले थे। प्लियोट्रॉपी, वन जीन मैनी कैरेक्टर, वन जीन मैनी कैरेक्टर। मल्टीपल जीन और क्या, पॉली जीन। अब देखो मैनी जीन वन कैरेक्टर, कुछ समझ में आ रहा तुम लोग को, क्या हो गया, मैनी जीन वन कैरेक्टर, इसी को बोलते क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्लियर है। देखो एक बात बता रहे हैं, इतना नोट्स है, नोट्स से एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं जाएगा, एनसीईआरटी को कमांड रखने की कोशिश करो नोट्स कॉन्सेप्ट बनाने के लिए, और एनसीईआरटी का हर बात याद रखना चाहिए, बस हो गया और कुछ नहीं करना। देखो चलो लिखो इसको आगे। अब हम लिखेंगे मल्टीपल जीन्स और पॉलीजेनिक, समझा दे इसको। देखो समझो बात, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कैसा है,
क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होता है बताओ? क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है ये कैसा है? क्वांटिटेटिव। देखो मेंडल क्या बोले कि वन जीन वन कैरेक्टर। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है? वन जीन मेनी कैरेक्टर। लेकिन मल्टीपल जीन और पॉलीजीन का मतलब क्या होता है? मेनी जीन वन कैरेक्टर। मतलब बहुत सारा जीन है, एक कैरेक्टर को क्या करा? एक ही कैरेक्टर को करा, तो उसको क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मल्टीपल जीन और पॉलीजीन लिखो, और इस तरफ लिखेंगे मल्टीपल एलील। क्या बाबू? मल्टीपल एलील्स। अर्जेंटीन कहाँ? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अगर इसका जीन ए कैपिटल बी कैपिटल सी आ गया तो नेग्रो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेग्रो। नेग्रो मतलब क्या होता है? काला। अगर ये जीन डोमिनेट होगा तो कैसा कलर हो जाएगा? काला। काला। अब देखो एबीसी एल्बेनिक कैसा हो जाएगा बताओ? एल्बेनिक मतलब समझ रहे हो ना? व्हाइट। विदेश का लोग गोरा क्यों होता है? यही जीन डोमिनेंट है। और साउथ अफ्रीका का काला ये जीन। समझ रहे हो बात को ना? इसका क्या होगा? मल्टीपल एलील का एग्जांपल क्या था बाबू? एबीओ ब्लड, यही ना था? ये तो पूरा डिटेल से पढ़ो तुम लोग, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना है? अच्छा बताओ ये प्रेजेंट है होमोलोगस कि नॉन होमोलोगस? कौन सा? एबीओ ब्लड ग्रुप ऐसे मार दिया। क्लियर? क्या क्लियर है? चलो बुक लो, वन सेकंड। ठीक करो, निकाल रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस 85। देखो हम पढ़ा रहे हैं, देखते चलो। मेंडल स्टडीज mainly describe those traits that have distinct alternate form that such as flower color which are either purple or white। बोले थे ना पर्पल और व्हाइट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, बट इफ यू look around you will find that there are many traits which are not so distinct in their occurrence and they are spread across a gradient। मतलब बहुत सारा चीज स्प्रेड है लेकिन पता नहीं है। मेंडल क्या बताता है बताओ? वन कैरेक्टर वन। ठीक है। अब देखो आगे जो लिख रहा है, फॉर एग्जांपल इन ह्यूमन। अब इसमें देख रहे हैं ह्यूमन में वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव। क्या? एक लंबा है एक छोटा है, दोनों के बीच में डिस्टिंक्ट है कि नहीं? है ना? डिस्टिंक्ट पीपल्स। एक मिनट रुक जाओ। उसके बाद है टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव बट होल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट such that is generally controlled by 3 or some more genes। जो ये हाइट जो है ये कितना जीन मिलकर कंट्रोल कर रहा है? पहले दो पढ़े थे लेकिन कितना कंट्रोल कर रहा? 3। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक। पॉलीजेनिक क्या बोलेगा? मल्टीपल जीन। ये ऐसी तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। हाइट को कंट्रोल करने वाला कितना जीन? जीन या फिर से ज्यादा। हां अब देखो आगे बोलना बिसाइड द इन्वायरमेंट। एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। यहां पे बोल रहा है पॉसिबल हाइट such trait is generally controlled by the 3 or more gene and thus called the polygenic trait। हो गया ना polygenic? अब देखो beside the environment of multiple genes, और इसे क्या बोलते हैं? polygenic inheritance also takes into account the influence in the environment। ह्यूमन स्किन कलर देखो पहला टिक लगा वहां पे हाइट पे और दूसरा टिक लगा वहां पे टेल का। पहला
टिक लगाओ कहाँ पे बताओ? हाइट हाइट पे। तो देखो पहला यहाँ पे हाइट पे लगाओ, आ गया ना? हाइट समझ में आ गया? एक मिनट। अब देखो दूसरा मेरा क्या आ रहा है बताओ? ह्यूमन स्किन। देखो यहाँ पे ह्यूमन स्किन पे क्या लिखेंगे हम? दूसरा सेकंड नंबर लिखेंगे, ह्यूमन स्किन के ऊपर लिख दो सेकंड। पहला एग्जांपल कौन हो गया पॉलीजेनिक का? हाइट वाला। दूसरा कौन ले लिया? ह्यूमन स्किन कलर। कलर। देखो स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जांपल फॉर दिस। इन पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट द क्या कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। दोनों एलील का कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज क्या एडिटिव। दोनों एलील क्या होता है? एडिटिव नेचर का होता है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस एज्यूम दैट थ्री जीन्स कौन कौन? एबीसी किसको कंट्रोल कर रहा? तो ये कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी किसको कर रहा? स्किन कलर को। किसको कंट्रोल? स्किन कलर कहां पे? ह्यूमन with the dominant form A, B, C are responsible for the dark skin color and the recessive form। देखो अब सुनो, अगर ये देखो सुनो, अगर ह्यूमन में ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी होगा, डोमिनेंट जीन होगा तो कैसा आदमी होगा? काला। अगर रिसेसिव जीन होगा तो कैसा होगा? गोरा। तो देखो तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी रिस्पांसिबल फॉर क्या होगा बताओ? डार्क स्किन। क्या होगा? डार्क स्किन। अब देखो अब दूसरा क्या होगा? स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये कैसा होगा? फॉर लाइट स्किन कलर। फॉर लाइट स्किन। कैसा हो गया? लाइट स्किन। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। देखो स्किन कलर द जीनोटाइप विद द डोमिनेंट एलील ए, ए, बी, बी और सी, सी हो सकता है। And we have the darkest skin color that will the three recessive allele small a, small b, small b, small c will have the lightest skin color। क्लियर हो गया? अब जाओ as expected the genotype with three dominant allele और three recessive allele we have intermediate skin color। अगर ये दोनों का इंटरमीडिएट आ गया तो कैसा हो जाएगा? इंटरमीडिएट कलर हो जाएगा। ना तो गोरा ना तो काला, बीच वाला कलर आ जाएगा इंटरमीडिएट। In this manner the number of each type of allele genotype would determine the darkness lightness skin individual। clear concept? पूरा पढ़ा दिया ना इसको? देखो आप बगल में लिख लेना, अगर वहां का बीच का है तो इंटरमीडिएट होगा। समझ लो। चलो देखो हो गया क्लियर ना? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस लिखो इसी में सर। हां पॉइंट लिखो बुक में नहीं। फिनोटाइप इज डिपेंड phenotype is क्या? depend upon number of क्या? dominant allele present in कहाँ? organism। allele present in organism। देखो ये phenotype क्या करता है? डिपेंड करता है। देखो फिनोटाइप इज डिपेंड अपॉन किस पे? नंबर ऑफ डोमिनेंट। अरे देखो फिनोटाइप क्या हुआ? तुम काला दिख रहे हो, गोरा दिख रहे हो, क्या है बताओ? फिनोटाइप। फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स है। तो किस पे डिपेंड कर रहा? डोमिनेंट एलील पे कर रहा ना। देखो तो क्या होगा? एलील प्रेजेंट कहां? ऑर्गेनिज्म। अब लिखो मेंडल जेनेटिक्स। मेंडल जेनेटिक्स कैसा था? क्वांटिटेटिव की क्वालिटेटिव? क्या? मेंडल जेनेटिक्स बता जल्दी से। क्वांटिटेटिव की क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव था। क्वालिटेटिव। और अभी जो पढ़ा है तो कैसा था? क्वांटिटेटिव। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस लिख लो। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव कैरेक्टर quantitative character are more influenced by environment that by क्या? environment that by intermediate phenotype are formed।
चलो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन निकालो, पेज नंबर पर तुम्हारा पेज दे दो। देखो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के नीचे आ जाओ, देखो पढ़ो। Morgan carried out several dihybrid cross in the Drosophila to study genes that were sex-linked. कैसा लिंक था? Sex-linked. The crosses were the similar to the dihybrid process carried out by कौन? Mendel का T में किया था। For example, Morgan hybridized yellow bodies, white-eyed female, brown bodies, red-eyed males, and intercrossed their the apple progeny. करा चुके ना सारा चीज। अब देखो he observed that two genes did not segregate independently, मतलब दो जीन जो है segregate नहीं हो रहा, independently है, ठीक है ना? For each other and the F2 ratio deviated from significantly 9:3:3:1, ठीक है? Ratio accepted when the two genes are क्या independent, ऐसा बोला independent. Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome and saw quickly when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome. The proportion of parental genes combination were much higher than the non-parental pair. यानी parental क्या है ज्यादा है, किसके कंपेयर में? Non-parental. Morgan attributed this due to the physical association of linkage of two genes. R-Pointmental linkage to describe this physical association of gene on chromosome are termed as क्या? Recombination. समझ गए बात को? Recombination to the describe the generation of non-parental gene combination. Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, क्या? Same chromosome में some genes were very tightly linked. देखो tightly linked हो गया, क्या बोल रहा है? Some देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? Some genes were very tightly linked, sought the क्या? Very low recombination. बताया था ना? अच्छा बताओ recombination का परसेंटेज बढ़ रहा, तो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा, तो बताओ कैसा पैक्ड होगा? लूजली पैक्ड. रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज डिक्रीज कर रहा, डिस्टेंस घट रहा, और डिस्टेंस घटा तो कैसा हो रहा है ना? तो देखो यही लिखा हुआ है वेरी लो रिकॉम्बिनेशन while the other were loosely linked of higher recombination. समझ के बात को? For example, the found that gene white and yellow vary, white और वाला बता दिया था पूरा तुम लोगों को, वहां बता दिए थे very tightly linked and saw the क्या 1.3%, यानी रिकॉम्बिनेशन लो 1.3% लो रिकॉम्बिनेशन तो क्या हो गया? डिस्टेंस दोनों के बीच में कैसा होगा? डिक्रीज बहुत कम होगा, तो कैसा हो जाएगा? टाइटली लिंक्ड हो जाएगा. अब देखो अब बोल रहा while white and manicure being the कितना 37.2% रिकॉम्बिनेशन ही. देखो ही स्टूडेंट अल्बर्ट स्टैटमैन, कुछ का स्टूडेंट था मॉर्गन का. use the frequency of recombination between gene pair on the same chromosome as the measure the distance between the gene and map their position of chromosome. इसको बोलते हैं सेंटी मॉर्गन. अब देखो टुडे जेनेटिक मैप्स are extensively used for the starting point of the sequencing of whole genome as was done in the case of the human genome sequencing project. इसी को कहां लेके चल जाएंगे? एनसीपी जो पढ़ा चुके हैं. अब देखो पहला डायग्राम देखो पैरेंटल है. देखो यहाँ पे पैरेंटल में क्या हो रहा बताओ? येलो व्हाइट है और व्हाइट टाइप है ना जी, येलो और व्हाइट, तो मेल हो गया और क्या हो गया? पहला फीमेल और दूसरा क्या? मेल. तो दोनों के बीच में जीन कहां? नजदीक की दूर में है? नजदीक में है. तो इसका परसेंटेज में आएंगे अपन जनरेशन में, तो कितना परसेंटेज है? 98.7% पैरेंटल का, लेकिन रिकॉम्बिनेशन क्या है? बहुत कम है. अब देखो सेकंड में चले जाएंगे तो यहाँ पर देखो परसेंटेज कितना है पैरेंटल का? 62.8%, लेकिन रिकॉम्बिनेंट कितना है? 37.2%. तो बताओ दो टाइटली लिंक्ड कौन हो गया? 1.3% वाला ना, यानी जिसका पैरेंटल ज्यादा उसका रिकॉम्बिनेंट कम, जिसका रिकॉम्बिनेंट ज्यादा उसका पैरेंटल कम. क्लियर हो गया इस बात को? और यही पूरा डायग्राम में दिया हुआ है, समझा? ऐसा तो पूरा क्लियर हो जाएगा.